नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफी क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसकी कहानी सुनकर खुद मैं हैरान हो गई। एक आम जिंदगी जीने वाली लड़की, एक नॉर्मल सी लाइफ सोचने वाली लड़की। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ इस तरीके की चीजें करेगी, लेकिन एक नॉर्मल लड़की आखिर एक क्रिमिनल कैसे बनी, इस माफिया क्वीन की मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है बंगाल की लड़की का नाम है त्रिलोक्य। दरअसल अपनी टीनेज में जब उम्र होती है ख्वाब देखने वाली, अपने सपनों के बारे में सोचने वाली, फैशन करने वाली, घूमने वाली, उस उम्र में इस लड़की की एक बड़े उम्र के लड़के के साथ शादी कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये अपने माँ बाप के घर ही रहने लगी थी। लेकिन शादी हो चुकी थी। जब उम्र इसकी बढ़ जाती उसके बाद ये अपने पति के साथ रहने के लिए उसके घर जाती। और उस ज़माने में कुछ इस तरह की रिचुअल्स हुआ करते थे, वही त्रिलोक्य के साथ भी हुआ। इसके बाद त्रिलोक्य अपने पति से सिर्फ एक बार मिलती है और उसके बाद कुछ वक्त बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है। वो उम्र से उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद से एक महिला बीड़ा उठाती है त्रिलोक्य का अपने साथ रखने का। त्रिलोक्य को वो अपने साथ रखती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है और फिर उसे वो अपने साथ ही ले जाती है। ये महिला कैलकाटा के ब्रॉथल्स में लड़कियों को बेचा करती थी। सोचिए, उस महिला के हाथ में त्रिलोक्य थी अब, जो कैलकाटा के ब्रॉथल्स में बच्चियों को बेचा करती थी, लड़कियों को बेचा करती थी। फिर एक यंग शख्स से त्रिलोक्य की मुलाकात होती है, यानी कि जब वो टीनेज से थोड़ा थोड़ा उम्र उसकी बढ़ रही थी, उस दौरान उसकी मुलाकात एक यंग लड़के से होती है, यानी कि अपने हम उम्र के लड़के से उसकी मुलाकात होती है और दोनों को इश्क हो जाता है। इश्क हो जाने के बाद ये इश्क पब्लिक हो जाता है, यानी कि सबको पता है अब कि त्रिलोक्य और इस शख्स को प्यार है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, सब कहानी सबको पता थी। अब इन दोनों ने तय किया कि ये दोनों यहाँ से कहीं दूर जाए, यानी कि वो जहाँ रहते हैं उससे कहीं दूर जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारे, जहाँ इन्हें कोई जानता ना हो। इसलिए वो सोसाइटी से दूर रहना चाहते थे। और फिर त्रिलोक्य के लवर ने कुछ ऐसी हरकत की जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। त्रिलोक्य का जो लवर था, जो उससे शादी करने की कस्में वादे खाता था, प्यार करता था, उसी शख्स ने त्रिलोक्य को एक ब्रॉथल में बेच दिया कुछ चंद रुपयों के लिए। उसके बाद रेड लाइट एरिया में 1980 की बात है, जहाँ पर एक गांव की आम लड़की, यानी कि जब वो पैदा हुई थी, एक आम गांव में पैदा हुई थी, एक आम लड़की अब रेड लाइट एरिया पर रहती है, घूमती है। उसकी ज़िंदगी कितनी जल्दी बदली, ये वो कहानी दिखाती है। अब इस लड़की की कहानी, इस जर्नी में अब एक नया कदम और आता है, जहाँ पर ये क्रिमिनल वर्ल्ड में कदम रखती है। अभी तक तो सिर्फ इसके साथ यही हुआ था कि इसकी शादी हुई, इसने फिर प्यार मोहब्बत किया, इसको बेच दिया गया। अब इसके बाद जब ये क्रिमिनल वर्ल्ड में कदम रखती है, ये जर्नी यहाँ से शुरू होती है। कुछ वक्त बाद अपनी कमाई से उसने एक हवेली खरीद ली, यानी कि अब वो इन सब काम से, अपने बिजनेस से इतना कमाने लगी थी कि उसने एक हवेली ली, घोड़ा गाड़ी ली, मतलब उसके ठाट अब बहुत ज़्यादा अच्छे होने लगे थे। कई नौकरों को उसने काम पर रखा, यानी कि पैसा उसके पास बेहद था। और फिर जब उसकी उम्र बढ़ी और सुंदरता थोड़ी सी कम होने लगी, तब ये सवाल आने लगा कि अब उसका बिजनेस कैसे चलेगा। जाहिर सी बात है, ब्रॉथल वाले जगहों पर सुंदरता से बिजनेस चलता है। अब महिला की सुंदरता कम हो रही थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी। फिर त्रिलोक्य ने एक शादीशुदा शख्स से शादी की, जो ऑलरेडी मैरिड था, उससे शादी की। वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी ताकि आमदनी आती रहे, उसका पति भी कमाए। लेकिन इस शख्स के पास एक बच्चा पहले से मौजूद था, जिसकी जिम्मेदारी भी अब त्रिलोक्य के ऊपर आ चुकी थी। काली बाबू नाम का ही शख्स था जिससे शादी हुई और फिर बच्चे की जिम्मेदारी भी इसके ऊपर आ गई। अब पति के होने से उसके धंधे में भी दिक्कतें आने लगी थी, क्योंकि अब इसकी शादी हो चुकी थी तो जाहिर सी बात है बिजनेस में घाटा होना ही था, और वही हुआ। खर्चे ज़्यादा होने लगे और बिजनेस कम हो चुका था। और अब वो प्रोस्टिट्यूशन से कॉन वुमेन बनने जा रही थी, यानी कि क्राइम वर्ल्ड में कदम रखने जा रही थी। प्लान अब ये बनाया कि उसने बड़े बड़े अपना जो उसका बंगला था, उस बंगले में कई रईसज़ादों को बुलाना शुरू कर दिया। और मोटिव सिर्फ यही था कि उनको वो शराब ऑफ़र करते, सिगरेट ऑफ़र करते, जिसके बाद जब वो नशे की हालत में धुत हो जाते, फिर उसके बाद उनको लूटती थी और उनको घर के बाहर भेज देती थी।
अब इससे दो फायदे होते थे। पहला फ़ायदा ये कि क्योंकि नशे की हालत में वो जो शख्स थे जो उसके घर पे आते थे रईसज़ादे, उनको पुलिस पकड़ के ले जाती थी, क्योंकि वो इतना उसको शराब पिलाती थी कि कानून के तहत, और वो बदतमीज़ी करते थे, इसके तहत पुलिस उसे पकड़ के ले जाती थी। तो जाहिर सी बात है उसको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी उन्हें वहाँ से भगाने में। लेकिन अब ये सिलसिला धीरे धीरे लाइमलाइट में आना शुरू हो गया था, क्योंकि पुलिस जब गिरफ्तार कर रही थी रईसज़ादों को, तो जाहिर सी बात है मामला लाइमलाइट में आता, तो ये वाला बिजनेस भी अब फ्लॉप होने लगा था। उसने कई लोगों को लूट लिया था, उसके बाद ये बिजनेस इसका बंद हुआ। अब नया प्लान कुछ इस तरीके का बनाया कि वो बन गई अब लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हन बनकर उसने क्या किया, दरअसल उस जगह पर सिस्टम, जो डाउरी का सिस्टम था, वो कुछ ऐसा था कि लड़की के माता पिता दहेज नहीं देते थे, बल्कि जो लड़के के माता पिता थे वो दहेज देते थे, यानी कि उल्टा डाउरी सिस्टम था। तो इसमें अब त्रिलोक्या को ये फ़ायदा दिखा कि वो बनी ऐसी लड़की कि उसको शादी करनी है। उसने फेक रिश्तेदार भी बनवाए, और कुछ टाइम बाद जब शादी हो जाती थी उसके बाद वो मायके जाने के ग्राउंड्स बनाती थी अपने परिवार वालों के सामने, नए ससुराल वालों के सामने, और उसके बाद घर से सारी ज्वेलरी कैश उठाकर वो वहाँ से 9-11 हो जाती थी। और फिर जो असली वाले पति पत्नी थे वो दोनों ट्रेन पकड़ के वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और उन्होंने खूब ये करते करते खूब पैसा लूटा, कई जगह अलग अलग जगहों पर जाकर वो शादी करते थे, पैसा लूटते थे और वहाँ से फ़रार हो जाते थे। लेकिन अब त्रिलोक्या दुल्हन के हिसाब से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी, यानी कि उम्र तो जाहिर सी बात है रुकेगी नहीं किसी के लिए, और वो बढ़ने लगी थी। तो अब वो नई दुल्हन की तरह तो लगती नहीं थी, लड़की की तरह लगती नहीं थी, महिला की तरह लगने लगी थी। तो जाहिर सी बात है कि रिश्ते वाले भी रिश्ता करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये प्लान भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। फिर काली बाबू ने अब नया धंधा शुरू किया, वो ये कि वो लड़कियों को किडनैप करता था और उसके बाद वो उन्हें बेच देता था, वहाँ से वो पैसे कमाता था। लेकिन अब पुलिस एक्टिव हो चुकी थी, माफिया रंगे हाथ पकड़ी गई। जब उसने ज्वेलरी चुराने के लिए महिलाओं को पानी में डुबाने की कोशिश की, तब ये महिला पकड़ी गई। दरअसल जहाँ पर ये देखती थी कि कुछ महिलाएं मौजूद हैं और वो नहाने जा रहे हैं, तो उन्हें ये वहीं पर पहुंचती थी और उन महिलाओं को डुबाने की कोशिश करती थी और उनसे ज्वेलरी छीन के भागने की कोशिश करती थी। इन्वेस्टिगेशन किया तो माफिया गिल्टी साबित हुई, खुद को जैसे तैसे उसने रिहा करवाया। जेल से आने के बाद उसने चोरी और कत्ल किए। जब वो जेल से बाहर आई तब उसने लोगों के कत्ल किए और चोरी भी करी। लगातार वो क्राइम उसके बढ़ते जा रहे थे। और जब उसे गिरफ्तार दोबारा से किया गया, तो जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ज़िंदगी के अपने तमाम क्राइम कबूल कर लिए थे। और 1984 में त्रिलोक्या को फांसी दी गई, यानी कि 1984 में इसका ये पूरा का पूरा गेम ख़त्म होता है, जब इसे फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन 1980 में ये जर्नी शुरू होती है, जब वो क्राइम की दुनिया में कदम रखती है। और फिर 1984 में उसे फांसी की सज़ा दी जाती है कि उसने कई प्लान्स बनाए, चोरी की, लूट की, कत्ल किए। और ज़िंदगी कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हुई ये तो मैंने आपको बताई। इसीलिए कहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन उतनी होनी चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी बची रहे। अब इसकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वो इसके ऊपर हावी हो गई। महत्वाकांक्षाओं को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना अंजाम कुछ इस तरह का ही होगा जो त्रिलोक्या के साथ हुआ। उसने कत्ल किए, लूट की, चोरी की, कई लोगों के भरोसों को उसने तोड़ा। तो यही थी इस माफिया क्वीन की कहानी जो मैंने आपको बताई, जिससे यही सीख मिलती है कि महत्वाकांक्षाएं होना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।